हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी रिटर्न जो कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉइज़ को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट्स जो है अपने 31 जनवरी 2022 तक सबमिट करें। तो उनने एक सर्कुलर निकाला है जिसका आप यहाँ पे रेड कलर में देख रहे हैं, सर्कुलर नंबर 56। तो इसके ज़रिए आपको ये प्रॉपर्टी रिटर्न का स्टेटमेंट जल्द से जल्द भरना पड़ेगा। 31 जनवरी तक नहीं ठहर सकते हैं आप, नहीं इंतज़ार कर सकते हैं आप जितना जल्दी हो सके आप ये प्रॉपर्टी रिटर्न का स्टेटमेंट जो है ये भर लीजिए। और ये जो इनने इस बार इसमें एक ईजीनेस पैदा की है वो ये कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको इन्होंने ऑनलाइन किया है। ये जो आप देख रहे हैं अभी हम वेबसाइट पे हैं, जीएडी की वेबसाइट पे जो इन्होंने बनाई है। इसकी एड्रेस है prs.jk.gov.in। तो ये एड्रेस जो है ये आप आपने गूगल में आप ये एड्रेस टाइप करेंगे तो ये आप पहुंच जाएंगे जीएडी की इस वेबसाइट पे। तो कैसे भरना है प्रॉपर्टी रिटर्न का स्टेटमेंट, कैसे भरना है ऑनलाइन, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ये डेमो जो है वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे भरना है ये। तो जो ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऊपर एक लाइन दिखेगी। इस लाइन में आपको एक जगह एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो बटन है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखेगा। इसमें आपको CPIS नंबर जो कि आपका अलॉट किया हुआ है, हर एम्प्लॉई का एक अपना CPIS यूनिक नंबर जो है वो अलॉट किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे भरना है वो CPIS नंबर। उसके बाद आपको ये कैप्शा जो FDBC1 यहाँ पे जो भी आपको आएगा वहाँ पे, तो आपको ये यहाँ पे इसमें इस कॉलम में इस वाले रो में आपको भरना है। तो फिर आपका फैच हो जाएगा CPIS डेटा। तो ये भरने के बाद आपको OTP आएगा उस मोबाइल नंबर पे जो आपने CPIS में पहले से ही फीड किया हुआ है। तो वो OTP जो है वो यहाँ पे आपने डालना है। तो फिर आपको एक पासवर्ड जो है इस वेबसाइट के लिए वो आपको क्रिएट करना है। वो पासवर्ड जो है ना वो होना चाहिए यूनिक पासवर्ड, ठीक है। उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसमें कोई नंबर होना चाहिए और या स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसके बाद आपने ये कैप्शा भी इसमें भर लेना है, फिर रजिस्टर कर लेना है। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन में जाना है। एम्प्लॉय लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला बॉक्स मिलेगा। इसमें फिर से आपको CPIS ID डालना है, पासवर्ड अपना डालना है जो आपने अभी क्रिएट किया। फिर से ये जो कैप्शा है ये आपको इसमें भर लेना है, फिर लॉगिन करना है। फिर से आपको OTP आएगा अपने नंबर पे, वो OTP आपको फिर से इसमें डालना है और उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जो ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपका जो CPIS ID है, जो प्रोफाइल है आपका, वो यहाँ पे दिखेगा। फिर जब भी आपको लॉग आउट करना पड़ेगा तो इस वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है। तो फिर वहाँ पे आपको साइन आउट करना है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अप्लाई जो है प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट के लिए वो कैसे करना है। यहाँ पे वहीं से दिया हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के द्वारा आपने फॉर्म भरना है। जो भी आपका वहाँ पे दिया होगा इस साल के लिए या पिछले साल के लिए, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा।
फिर या आप यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन इसी साल की है या पुरानी साल की है, वो आप देखने के बाद आप यहाँ पे नीचे जो बटन दिया हुआ है अप्लाई का बटन, ये आप दबा सकते हैं। जो ही आप अप्लाई का बटन दबाएंगे तो आपको पहले अपनी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे डिपार्टमेंट, या तो वहीं से आपको ये जो टाइप करके मिलेगा। सिमिलरली आपको ये नाम शाम जो है ना, ये आपको वहीं से मिलेगा। आपको बाकी चीज़ें आपने भरनी है यहीं से, जैसे पे स्केल, ग्रॉस सैलरी या अपॉइंटमेंट डेट, फैमिली स्ट्रेंथ, तो ये आपको यहीं से भरना है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर आपकी वो फादर से मिली हुई है, उन्हीं से आपने इनहेरिट की हुई है, तो इस जो यहाँ पे बटन है इस पे ऐसे टिक करना है। अगर आपको इन लॉज से मिली है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। और अगर आपने फादर की ली है तो यहाँ पे फादर का नाम, उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह भी भरना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इन लॉज से मिली है तो इन लॉज का नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे आपने भरना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है डिजिग्नेशन ऑफ द सर्वाइवर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर, तो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि अगर आपने पिछले साल स्टेटमेंट भरा है जो ऑफलाइन मोड में भरा करते थे, तो वहाँ पे आपने लिखना है कि किस ऑफिसर के पास आपने प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट जो है वो भर लिया है। तो ये डिटेल्स भरने के बाद आपने यहाँ पे एक ऐड प्रॉपर्टी जो है, कोई प्रॉपर्टी आपकी है वो आपको, अगर आपने वो लिखनी है यहाँ पे या प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में शो करनी है, तो वो आप यहाँ पे टिक करेंगे, इस ऐड न्यू प्रॉपर्टी में टिक करेंगे। तो जो ही आप ये टिक करेंगे तो आपको टिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी का टाइप मिलेगा, प्रॉपर्टी का सब टाइप मिलेगा। प्रॉपर्टी के टाइप में आपको फिर मूवेबल प्रॉपर्टी मिलेगा जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी दिखाएगा, या व्हीकल्स दिखाएगा। तो इमूवेबल में आपका आएगा मकान या लैंड आपकी आएगी। व्हीकल्स में तो पता ही है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो है ना वो आएगा इसमें। इसके अलावा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा जैसे कैश बैलेंस, ज्वेलरी वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो फिर जो वो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। जैसे अगर आप लैंड का दिखाएंगे तो लैंड का दिखाएंगे कि आपने कैसे लिया है ये लैंड, किससे एक्वायर किया है, कब एक्वायर किया है, कब एक्वायर किया है। या आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपने खुद ख़रीदा है तो एक्विजिशन, उसमें आप लिखेंगे कि किससे एक्विजिशन किया है, कब एक्विजिशन किया है, तो उसकी वर्थ क्या है, उसका वैल्यू क्या है। ऐसे ही आप हाउस के बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कैश बैलेंस भी आप लिख सकते हैं। कैश बैलेंस, कैश इन हैंड भी आप लिख सकते हैं। अगर आपकी मतलब कोई पैसा आपके पास है अभी पड़ा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, टोटल सेविंग्स, जो सेविंग्स अकाउंट में आपका कोई पैसा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख रुपया तो 1 लाख आप यहाँ पे दिखाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में कुछ होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कुछ होगा, इन्वेस्टमेंट कोई होगा, या ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी वगैरह, सोना शोना, तो वो आप इसमें उसका वैल्यू लिख सकते हैं। उसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो भी आप यहाँ पे टोटल वैल्यू उनका यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो ही आप एक एक प्रॉपर्टी भरते जाएंगे तो नई नई प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। एक प्रॉपर्टी बनने के बाद आप उसको सेव करेंगे नीचे, अपडेट करेंगे नीचे, उसके बाद नई प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे जब तक न सब प्रॉपर्टीज़ आप जो आपके पास होगा, जो आपको शो करने के लिए होगा, वो आप सभी आप ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो जो ही आपने सभी प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया, फिर आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी सबमिट की है, या लिखी है, या टाइप की है। फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहेंगे कोई प्रॉपर्टी तो वो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अगर एडिट करनी होगी, कोई वैल्यू में कुछ गड़बड़ आ गई, तो वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं।
तो उसके बाद सब प्रॉपर्टीज़ को आपने एक बार रिव्यू करना है, प्रीव्यू करना है। उसके बाद ही आप लास्ट पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबमिट का ऑप्शन। सबमिट का ऑप्शन जो ही आप करेंगे उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी जो है ना ये फ्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें प्रीव्यू नहीं कर सकेंगे, या प्रीव्यू तो कर सकेंगे लेकिन इसमें आप एडिट नहीं कर सकेंगे। जो ही सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए आप, अगर आप ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो आपने भरा है वो आप डाउनलोड भी आगे कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरने के हवाले से अहम जानकारी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप जल्द से जल्द ये जो प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट भरना है ऑनलाइन, ये आप जल्द से जल्द ख़त्म करें ताकि आप सेफ़ रहें, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। तो उस बारे में आप बड़े सुकून के साथ फिर बैठ सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में आज का वीडियो। मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सब्सक्राइबर्स, उन एम्प्लॉयज़ के पास पहुंच जाए जिनने अभी ये कार्रवाई न की हो। तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।